सामाजिक न्याय पर आयोजित आज की इस गोष्ठी में मंच पर उपस्थित डॉक्टर के भट्ट वत्सला, कर्नाटक के पूर्व न्यायमूर्ति, मंच पर उपस्थित श्री के मुकुंदप्पा जी, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मर मेंबर, मंच पर उपस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से के नेतागण, मेरे सामने उपस्थित श्री बी.वाई. विजेंद्र जी, गोविंद्र काजरोल जी, सी.टी. रवि जी, सुरेश कुमार जी, रवि कुमार जी और सभी प्रबुद्धगण, आज का विषय समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। हम सब लोग संविधान से गवर्न होते हैं। हमारा देश के शासन चलाने का मूल आधार ये हमारा संविधान है। कुछ लोग संविधान को जेब में रखते हैं, हम संविधान को आत्मा में रखते हैं। और इसलिए मैं समझाने भी चाह रहा हूं, जो जेब में संविधान को रखते हैं उन्होंने कैसे देश के साथ अन्याय रखा, जो संविधान को जीते हैं उन्होंने देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया। कुछ ही दिनों पहले हमने इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को मनाया। ये इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ उस चीज के खिलाफ है जो देश में अधिनायकवादी डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप वाली सोच को बढ़ावा देती है। उसके कारण इमरजेंसी पैदा होती है और देश में इमरजेंसी ना आए, ये हमारा संकल्प है और इसके लिए हमने इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को मनाया। ये संविधान हमने देश की आजादी की लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त किया था। हम सब जानते हैं कि 17th और 18th सेंचुरी में भारत में बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट चला था। वो मूवमेंट 15th सेंचुरी से शुरू हुआ, चाहे उत्तर में कबीर रहे हो, नानक रहे हो, तुलसी रही हो, मीरा रहे हो, रैदास रहे हो, और चाहे दक्षिण में भगवान बसवराज रहे हो, कनकदास रहे हो, चाहे देश के पूर्व में नरसिंह मेहता के भजन रहे हो, पश्चिम में नरसिंह मेहता के भजन रहे हो, पूर्व में शंकर के संत मत हो। ये देश पूरा एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट पे 16th, 17th और 18th सेंचुरी में चला है। और ये रिफॉर्म किसके लिए था? ये रिफॉर्म डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी पे था। ये रिफॉर्म एक लंबे समय से जो अनटचेबिलिटी आई थी उसके खिलाफ था। ये रिफॉर्म्स महिलाओं को वापस से भारतीय इथोस और कल्चर में जो जीवन देना है उसके लिए था। ये रिफॉर्म इस देश के बड़े किसान वर्ग के मन में मॉरल वैल्यूज को जगाने के लिए था। ये रिफॉर्म इस भारत के पुनर्जागरण के लिए था। और उस पुनर्जागरण का ही परिणाम था कि हमने गांधी जी के नेतृत्व में आजादी को प्राप्त किया। और जब आजादी को हमने प्राप्त किया और आजादी को प्राप्त करने के बाद जब हमने भारत का संविधान बनाया, तो भारत के संविधान में हमने 3 लक्ष्य तो प्रमुख रूप से अपनी प्रस्तावना में रखे। इस देश के हर आदमी को सामाजिक
राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलवाया जाएगा। यह हमारी प्रस्तावना का मूल है। हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलवाया जाएगा। और इसलिए जब देश का संविधान बना तो संविधान में हमने रिजर्वेशन स्टेट के अफर्मेटिव एक्शन के लिए रखा, क्योंकि हम एक ऐसा देश निर्मित करना चाहते थे जिसमें हर व्यक्ति को, क्योंकि सरकार चुनने का अधिकार हर वोट को होता है, तो सिंगल इंडिविजुअल वोट की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए सब सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट था। ये हमारा समतावादी समाज बनाने की धारणा थी। और इसलिए संविधान में मूल रूप से अगर आप देखोगे तो 4 तरह का रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन फॉर ट्राइब्स, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, रिजर्वेशन फॉर क्लास एंड रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। रिजर्वेशन फॉर ट्राइब हमने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए दिया, और हमने उनको न केवल रिजर्वेशन देकर के आगे बढ़ाया, अगर वो आइसोलेशन में भी थे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके 2 एरिया 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल डिफाइन भी किए, ताकि लोकल ऑटोनोमस बॉडी में भी उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, और शेड्यूल बनाया। उसी के साथ जब बाबा साहब ने यह देखा, जब वो साइमन कमीशन में भी गए, 1919 का भी अगर आप रिफॉर्म्स एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, 1935 के भी है, हमारे जो प्री एक्ट को आप देखेंगे तो ये कहा गया कि अनटचेबिलिटी जो है वो जीवन का सबसे बड़ा मानवता का कलंक है, उससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता, और इसलिए उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और यही कारण है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब ये 2 रिजर्वेशन तो चूंकि संविधान के में इनबिल्ट थे, तो कांग्रेस को देना ही था, वो तो इनबिल्ट थे। तीसरा काम देकर के गए संविधान निर्माता, वो संविधान निर्माता ये देके गए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए सरकार पैरामीटर तय करे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अफर्मेटिव एक्शन को लेकर के आए। तो 2 काम तो संविधान निर्माता कर गए, वो तो किए गए, लेकिन जो तीसरा काम देश के संविधान निर्माता देकर के गए थे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की आप पहचान करिए, और उसके लिए संविधान जैसे ही बनने के बाद तुरंत काका कालेलकर कमीशन बनाया गया। काका कालेलकर कमीशन बनाने के बाद इस देश में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की तूती बोलती रही, लेकिन कांग्रेस ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को 10 फीट नीचे गड्ढे में दबा के रखा, ताकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड आदमी ऊपर ना आ जाए। ये जो संविधान जेब में लेकर के घूमते हैं, इनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने जो 1952 में गणतंत्र दिवस को लागू करने के साथ ही आपको मैंडेट दिया था, आपने इसको क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि आपके मन में आज जो आप नारे लगा रहे हो, आज जो आप संविधान को जेब में रख के क्योंकि संविधान आपने अपनी जेब में और अपने परिवार की जेब में रखा, हमने आत्मा से संविधान को जिया है, इसलिए हमने इसको पूरा लागू किया है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं, और देश का बैकवर्ड क्लास जानता है, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 1990 में कांग्रेस गई, आज तक वापस नहीं आई है। बिहार में 1990 में कांग्रेस गई है, आज तक वापस नहीं आई है। तमिलनाडु में 1967 में गई है, आज तक वापस नहीं आई है।
बंगाल में 1970 में गई है, आज तक वापस नहीं आई है। और कर्नाटक का भी बैकवर्ड क्लास जब समझ जाएगा, कांग्रेस कभी कर्नाटक में वापस नहीं आएगी। क्योंकि इस पाप को देखिए, 1950 के बाद काका कालेलकर कमीशन को दफन जिस कांग्रेस ने किया, तो जब जनता पार्टी आई, देश से कांग्रेस गई, तब दोबारा से आया कि भाई ये संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 340 में जो कहा है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा। कांग्रेस जाने के बाद मंडल कमीशन बना है। जब देश को पहली बार इमरजेंसी से आजादी मिली, जब देश ने पहली बार लोकतंत्र की हवा देखी, जब देश ने पहली बार परिवार से मुक्ति ली, तब मंडल कमीशन बना। कांग्रेस गई और ओबीसी के लिए न्याय की बात आई। और उसके बाद 1980 में वापस से देश में कांग्रेस आ गई। फिर काका कालेलकर की तरह मंडल को भी दबा के रख दिया। फिर मंडल को दबा के रख दिया, मंडल की बात ही नहीं करी। और मेजोरिटी कितनी आई? राजीव गांधी जी को 400 से ज्यादा सीटों की मेजोरिटी आई थी। ये 400 सीटें जो आपको आई थी, ये देश के बैकवर्ड क्लास ने आपको दिया था। उसके सपोर्ट के बिना इतनी सीटें नहीं आ सकती थी। आप लोग सत्ता में रह गए, लेकिन रिपोर्ट को आपने लागू नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे 10 साल से सिद्धारमैया जी जो हैं, वो रिपोर्ट को दबा के बैठे। और 10 साल कांग्रेस रखोगे, यहां पे रिपोर्ट नहीं आने वाली, क्योंकि इनकी परंपरा है। और आप ये देखिए, 10 साल में भी कांग्रेस ने मंडल को लागू नहीं किया। ये तो केंद्र में वापस से कांग्रेस गई। कांग्रेस जाने के बाद बीजेपी के सपोर्ट से वीपी सिंह की सरकार थी, तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। और उसमें भी राजीव गांधी जी का भाषण लोकसभा में हर आदमी को पढ़ना चाहिए। क्या क्या नहीं कहा। ओबीसी का ऑफिशियली विरोध अगर किया गया, तो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया। यह रिजर्वेशन पे कांग्रेस की नीति है। देश का लोकतंत्र जो है, वो परिवार के एक व्यक्ति ने इमरजेंसी में हत्या करी। देश के ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध दूसरे ने करा, और संविधान का जेब में तीसरा लेके घूमता है। और आप ये देखो कि जब कांग्रेस गई, उसके बाद ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। ये रिजर्वेशन को भी लागू किया गया। रिजर्वेशन को लागू करने के बाद संवैधानिक आयोग बनाने की, रिजर्वेशन में ओबीसी आयोग बनाने की बात, ये इंदिरा साहनी के जजमेंट में आई थी। इंदिरा साहनी के जजमेंट में जस्टिस पांडियन का जजमेंट था, और उसमें उन्होंने लिखा कि भाई ये जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इनको जोड़, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए कोई आयोग है? बोले कोई आयोग नहीं है, कोई आयोग ही नहीं बनाया। ये जो संवैधानिक आयोग बना, तो मेरे ख्याल से कर्नाटक के ही थे कांग्रेस के एमपी हनुमंतैया, या आंध्रा के, ओबीसी को लीड करते थे। एक आंध्रा के थे, आई थिंक आंध्रा के थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं नया नया राज्यसभा में आया था 2012 में, तो वो हमसे चिट्ठी लिखवाया करते थे कि भाई सारे ओबीसी के एमपीज आओ, हम ओबीसी का संवैधानिक आयोग बनाएंगे। 10 साल मनमोहन सिंह जी रह गए, और मनमोहन सिंह जी तो शासन करते ही थे, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि देश में एक एडवाइजरी काउंसिल शासन करती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, वो पीएम को भी सलाह देती थी। तो ये थर्ड आदमी है। फर्स्ट ने इमरजेंसी लगाई,
सेकंड ने ओबीसी का पार्लियामेंट के फोरम पे विरोध किया और थर्ड एडवाइजरी काउंसिल ने ओबीसी की बात को नहीं माना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उनके सामने ये विषय जैसे ही आया कि साहब ओबीसी कमीशन को लागू करने में इतनी समय हुई, ये आपने ओबीसी जो कमीशन है इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलेंगे तो ये किसी बॉडी को बुला सकेंगे, पूछ सकेंगे, कह सकेंगे, रिजर्वेशन इंप्लीमेंट अगर स्पिरिट में नहीं हुआ है तो उसको जान सकेंगे, इसके लिए हमारे पास पावर कहां है। तो ये पहली बार जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ओबीसी समाज को अपने संघर्ष का इतिहास जानना चाहिए। जब तक हम अपने संघर्ष का इतिहास नहीं जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में हमको एक एक स्टेप पे जाने के लिए 30-30 साल इंतजार करना पड़ा। और इसलिए कल मेरे को जब कह रहे थे कर्नाटक वाले कि जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, ये ओबीसी वाले समझ लें भाई, कांग्रेस में ओबीसी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, वहां जो करता है परिवार ही करता है। और इसलिए ओबीसी नेतृत्व खड़ा करना है तो कांग्रेस को भेजना चाहिए वापस। और यही कारण है कि कर्नाटक सरकार के 165 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, किनका कांताराजू कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से परिवार ने मना कर दिया। यही है या कुछ और है? तो रास्ता तो फिर परिवार का है। ओबीसी को अपना रास्ता कर्नाटक में ढूंढ के अपने सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। अब दूसरा विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय समाजों में विभेद डालने का नहीं है। सामाजिक न्याय सामाजिक संघर्ष करने का नहीं है। सामाजिक न्याय हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने का है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उनको मजबूत बनाकर मुख्य धारा में जोड़ने का है, जो हम लोग करना चाहते हैं। ये जो सेंसस है और जो एक्सेस है, एक्सेस का अर्थ क्या है कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के संसाधन, गवर्नमेंट की सुविधाएं, गरीबी से मुक्ति, हर आदमी को मकान, हर आदमी को सस्ता संसाधन, हर आदमी के लिए शिक्षा, हर आदमी के लिए डिजिटल क्रांति का महत्व, इसको पहुंचाने से हम समाज के हर वर्ग को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मंडल में जब ये कहा गया, मंडल में भी ये विषय आया, तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो सच्चाई ये है कि ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई करके ही आप कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऑक्यूपेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए आपको ऐसे अफर्मेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे जो अगर उनको एक्सेस नहीं है तो समाज में आगे बढ़ने का एक्सेस प्रदान कर सके। मुद्रा से लेकर विश्वकर्मा तक योजनाओं के संकल्प ऐसे ही हैं। और इसके लिए जो सेंसस करने की बात है, तो आपने तो 70 साल में करी नहीं। चलो, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आपने नहीं माना, मंडल आयोग की रिपोर्ट को आपने नहीं माना, आपने ये नहीं करा कि आप कांग्रेस के कम से कम ओबीसी का संवैधानिक आयोग बनाते, वो भी आपने नहीं बनाया, क्योंकि आप इसकी कभी गणना चाहते ही नहीं थे। ये सेंसस करके समाज के हर व्यक्ति को न्याय पहुंचाने का काम पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि हमारे लिए सामाजिक न्याय ये संविधान की आत्मा को लोगों तक ले जाने का तरीका है। एग्लिटेरियन सोसाइटी है हमारे बीजेपी की 5 निष्ठाओं में से एक निष्ठा है। ये हमारा राजनीतिक मिशन है, लेकिन ये मिशन हम किसी संघर्ष में खड़ा नहीं करना चाहते। हर आदमी को गवर्नेंस के टूल के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन ला करके करना चाहते हैं। इस फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी को लेकर के हम चाहते हैं। हमारा संघर्ष जो है वो गरीबी को मिटाने का है।
और इसलिए जो सेंसस पे बात आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उनको कहने का हक नहीं, क्योंकि उनका मॉरल राइट नहीं है। और कर्नाटक में भी मैं तो कहता हूं कांग्रेस और 20 साल रहेगी तो कभी इनकी रिपोर्ट पूरी नहीं होगी। इन्होंने 70 साल तक नहीं करी तो 20 साल में क्या कर लेंगे। इसलिए पहली बार देश में एक सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम इस सोशल जस्टिस को लेकर के जा रहे हैं। और आज जो विभिन्न समाज के प्रतिनिधि आए हैं, निश्चित रूप से वो इस वर्कशॉप के माध्यम से सोशल जस्टिस, सोशल हार्मनी, सोशल जस्टिस इज सोशल हार्मनी, सोशल जस्टिस with accessibility to government resources, social justice with transparency in government policies, social justice with performance indicator of individual life, social justice with dignified life। ये जो हमारे संविधान के हैं, इन मूल्यों को पहचानने के लिए हम इसका उपयोग करना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है, ये मोदी जी का संकल्प है। और उसी को लेकर के ये पूरे दिन की वर्कशॉप देश में सोशल जस्टिस का के द्वारा एक विकसित भारत बनाने का एक रोड मैप तैयार करेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾದಂತಹ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಕರ್ ವರದಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ